हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा दौरा है क्योंकि वो यहाँ से जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और कश्मीर घाटी जो है देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने वाली है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? देखिए, बड़ी देर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दौरा लंबित था, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले अप्रैल में 19 अप्रैल को ये एक्सपेक्टेड था ये विजिट, और उस दिन लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से वेदर फोरकास्ट ने बताया कि भारी बारिश होगी, और वो हुई भी 19 अप्रैल को, तो वो दौरा रद्द हुआ। उसके बाद पहलगाम अटैक आया, ऑपरेशन सिंदूर आया, जिस वजह से ये दौरा लंबित था। मैं ये भी कहूंगा कि इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रेल का उद्घाटन करने जा रहे थे, लेकिन उस दिन मुझे लगता है कि शायद कोड ऑफ कंडक्ट था तो वो नहीं कर पाए। ले दे के एक स्वप्न जो साकार होने जा रहा है, जो स्वप्न करोड़ों भारतीयों ने देखा, जो स्वप्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साकार करने का प्रयास किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों लगभग संपन्न हुआ। और 6 तारीख को, शुक्रवार को, मैं कहता हूं कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट होगा कश्मीर वादी के लिए, जब कश्मीर वादी ट्रेन से कनेक्ट हो जाएगी भारत से, पूरे भारतवर्ष से। ये सिर्फ कश्मीर वादी के लोगों के लिए नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि कश्मीर हमारा सिरमौर है। पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण भाग है इस भारत का। इसलिए ट्रेन वहां जुड़ना ये बहुत ही एक सुखद संयोग होगा भारतीयों के लिए भी, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी। और बेसब्री से इंतजार है 6 तारीख का कि प्रधानमंत्री जी आए, इसका उद्घाटन करें, ताकि ट्रेन से कनेक्ट हो जाए जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोग आएं जाएं। बाहर से भी लोग बड़े जो एयर कनेक्टिविटी से आते हैं या जो रोड कनेक्टिविटी से आते हैं, एक और रेल मार्ग हमें जुड़ेगा, एक और हमारे पास ऑप्शन होगा, जो एक सुखद संयोग है। सुनील शर्मा जी, ये जो है एक, जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने जा रही है। इससे न केवल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बल्कि इससे जो पर्यटन है उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के रीढ़ की हड्डी है जहां तक यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्यटक आ नहीं पाते हैं जो आना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण भी दूंगा। अभी पीछे जब दिल्ली चुनाव में मैं एक विधानसभा में कार्य कर रहा था, तो कुछ लोग मुझसे मिले। उनने कहा कि बहुत जल्दी शायद रेल कनेक्ट हो रही है और हम भी कश्मीर जाएंगे। मैं कह रहा था कि जिस व्यक्ति के पास इतना सरमाया नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो जहाज से सफ़र करें, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुझे लगता है कि चीप, जो बिल्कुल सस्ता सफ़र रहेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि पर्यटन, जिसको हम बैकबोन मानते हैं जम्मू कश्मीर की, और करोड़ों पर्यटक जो जम्मू कश्मीर आते हैं, इसमें इजाफा होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। मैं कहता हूं डबल से भी ट्रिपल ज़्यादा इसी साल या अगले साल तक इसमें पर्यटन में वृद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पर्यटन बैकबोन जम्मू कश्मीर की, उसका बढ़ावा होगा। मैं इसमें एक और नज़रिए से देखता हूं, एक और व्यू पॉइंट है मुझे, क्योंकि जो हमारा सुरक्षा का जो नज़रिया है जम्मू कश्मीर को लेके, तो जितने सुरक्षा बल कोई हवाई जहाज से सफ़र करते हैं या सड़क मार्ग से करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा इजी ट्रांसपोर्टेशन होगी। और रेल मार्ग से भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं या पर्यटक हैं या कॉमन मासेस हैं, इन सब के लिए तीनों नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है रेल्स। क्या समझे हम, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी अब समाप्त होने जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है उसको खत्म करना है। मुझे लगता है ये आखिरी शॉट था इस दिल की दूरी को खत्म करने का, और जो शॉट अभी 6 मई को लगने वाला, 6 जून को लगने वाला है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली ने अनेकों प्रयास किए हैं, डिफरेंट फील्ड्स में प्रयास किए हैं, आपने देखा होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने या बाकी सरकारों ने
रेल मार्गों को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। और मुझे लगता है कि जितना कश्मीर का एक आम व्यक्ति बाहर जाएगा, देश में जाएगा, उसकी उतनी श्रद्धा बढ़ेगी देश के प्रति। और जिस दूरी को यहाँ के कुछ लीडर्स विपक्ष में बैठे, मैं तो कहता हूँ कि सो कॉल्ड मैन स्ट्रीम का चोला पहन के जो लीडर्स एक दूरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको कम से कम अब मौका नहीं मिलेगा उस दूरी को और बढ़ाने का। तो ये दूरी डेफिनेटली रेल से भी काफी हद तक खत्म होगी और दिल्ली और दिल की दूरी जो प्रधानमंत्री जी का नारा है वो सफल हो जाएगा। सुनील शर्मा जी, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये जो रेल परियोजना है ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि अब अगर ट्रेन कश्मीर घाटी तक पहुंच जाएगी तो काफी स्वागत योग्य डेवलपमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका श्रेय केवल बीजेपी को नहीं जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में ये प्रोजेक्ट चला। कांग्रेस सरकार जब थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी ये प्रोजेक्ट चला, तो एक पार्टी को इसका श्रेय नहीं जाता, सभी सरकारों ने इस पर काम किया है। चलिए, हम केवल श्रेय की होड़ में नहीं हैं और ये पूरी दुनिया जानती है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये स्वप्न था और मोदी जी ने साकार किया। इस बीच में जो 2004 से 2014 तक की सरकार या अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रही, इसमें भी काम हुआ होगा, लेकिन श्रेय मैं इसलिए देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्योंकि फाउंडेशन भी डाली और कंप्लीशन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कंटिन्यूएशन में बीच में जो एक कांग्रेस का जो टाइम आया, हो सकता है उन्होंने भी काम किया होगा। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है उसे प्रोजेक्ट को तो कंटिन्यू करना ही है, उसके लिए फंड्स एलोकेशन शुरू में हो जाती है या उसमें फिनिशिंग में होती है। इन बिटवीन अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और बीच में कोई सरकार आए तो वो ये कहे कि श्रेय किसी को नहीं देना चाहिए, तो हम कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि किसी एक सरकार को श्रेय नहीं जाता, कंटिन्यूटी में ये प्रोजेक्ट था, जो भी सरकारें रही सभी ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। प्रोजेक्ट देना ही सबसे बड़ा श्रेय होता है। प्रोजेक्ट का जिसे कहते हैं कि फंड्स एलोकेट करना ही सबसे बड़ा श्रेय होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं फिर भी कहता हूं कि हम श्रेय की होड़ में नहीं है। आप ही आइए, सामने आइए, हम कहाँ कहते हैं कि आपको कहीं दूर रख रहे हैं, आप भी सम्मिलित हो जाइए। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे परियोजना है, काफी लंबे समय से, जैसे कि आपने कहा कि लंबी थी, इस पर कार्य चल रहा था काफी वर्षों से, क्योंकि ये आसान रास्ता नहीं था। कितने टनल्स बनाए गए और इसी रूट पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी बना है, जो कि पेरिस की आईफल टावर से भी ऊंचा है। और अगर हम देखें, चंद्रभागा नदी के ऊपर ये जो है पुल बना है, अर्धचंद्र आकार का ये पुल बना है और खासा आकर्षण है ये लोगों के लिए भी। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पर्यटकों के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। और वहां स्थानीय जो क्षेत्र है वहां का, रियासी जिले का, वहां पर भी पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये चंद्रभागा पे अर्धचंद्र आकार का जो ये ब्रिज है ये सबसे ऊंचा भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बक्कल कोड़ी, एक तरफ बक्कल है, दूसरी तरफ कोड़ी गांव है, जिन गांवों को कभी कोई देखता भी नहीं था, अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई तो लोग देखने जा रहे हैं। एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, एक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वहीं पे हमारे पास दो विश्व प्रसिद्ध दो स्थान है, एक तरफ से शिवखोड़ी है, एक तरफ से माता वैष्णो देवी है। जो व्यक्ति माता वैष्णो देवी जाएगा, जो व्यक्ति शिवखोड़ी जाएगा, वो जरूर इस ब्रिज को देखने जाएगा। तो मुझे कहने में इसमें कोई परहेज नहीं होगा। मल्टीपल इसके लाभ हैं। एक तो रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, परियोजना पूरी हो रही है, और भारत की जिसे कहेंगे मतलब एक इसमें भारत का मैं शब्द कोई इस प्रकार से नहीं निकाल पा रहा हूं, जिसमें हम कहेंगे कि मेड इन इंडिया की एक ताकत वहां पे प्रकट होगी, प्रस्तुत होगी कि भारत में भी इतना बड़ा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को दर्शाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत भी प्रस्तुत होगा, पर्यटन भी आएगा और भारत की एक ताकत, एक शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। तो चारों तरफ से इससे लाभ है और मुझे लगता है कि जो ये 6 जून का ये दिवस है, ये स्वर्णिम अक्षरों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में लिखा जाएगा और भारत की रेलवे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सुनील शर्मा जी, इसमें अगर हम देखें तो जितने भी इंजीनियर्स ने काम किया, कार्य किया, इतनी मुश्किल रास्ते को बनाना, उस पर रेलवे ट्रैक बिछाना, इतनी टनल जो है बनाना, मजदूरों ने जो योगदान दिया है,
काफी विषम परिस्थितियों में ये कार्य हुआ है और आज ये स्वप्न साकार हो रहा है कि कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ने वाली है। क्या कहेंगे, जो योगदान दिया है, जो परिश्रम किया है हमारे मजदूरों ने, हमारे इंजीनियर्स ने? नरेंद्र मोदी जी ने काफी बार ये बता दिया है कि जब भी कोई बड़ी परियोजना कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है, और वहाँ पे सबसे बड़ा जो श्रेय होता है, सबसे बड़ा जो परिश्रम होता है, वो मजदूरों का होता है। आपने काफी जगह देखा होगा, मजदूरों के पांव धोए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें भी इनका रोल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इनके रोल को आप इतिहास के पन्ने से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर और विशेषकर ये जो रेलवे लाइन है, इस लाइन की जो जिसे हम कहेंगे अलाइनमेंट, वो इतने दुर्गम और इतने टफ टेरेन में है। यहाँ पे बनाना प्लेन से मैं कहता हूँ कि 100 गुना कठिन है। और बावजूद इसके कि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने, हमारे मजदूरों ने, हमारे कंट्रैक्टर्स ने, जो भी लोग इसमें लगे थे, इंजीनियर था, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग जो भी लगे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और इस इतिहास में इन लोगों का भी नाम दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इसमें रेलवे लाइन को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। सुनील शर्मा जी, एक आखिरी सवाल। जो अभी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को सबसे पहले उधमपुर में जो है लैंड करेंगे और वहीं से फिर वो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर जाएंगे, वहां का मुआयना भी करेंगे, बाद में वो कटरा में हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को, जो कि कश्मीर घाटी जाएगी, और साथ ही में कटरा में वो एक भारी जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, उनका क्या और कार्यक्रम रहने जा रहा है यहाँ जम्मू संभाग? नहीं, इतना ही कार्यक्रम है और यही हमारे पास भी आया। और मैं अभी आपके इंटरव्यू के बाद कटरा ही जा रहा हूँ। हमारी पूरी प्रदेश की टीम जा रही है कि एक जनसभा, लोगों को भी अवेयर करना, लोगों को भी इनवाइट करना, निमंत्रण देना। और लोग बहुत उत्सुक हैं, बड़ा एंथुजियाज्म है लोगों में। एक तो रेलवे लाइन का है, दूसरा प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। देश दुनिया की नजरें इस पे है और इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है, भारतीय सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति प्रस्तुत की है, तो लोगों को बहुत उत्साह है, एंथुजियाज्म प्रधानमंत्री को सुनने का, देखने का। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कटरा की जनसभा है। बाकी रूटीन कार्यक्रम है, डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, रेलवे ब्रिज को इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद दोबारा से जनसभा स्थान पे आएंगे। इतना ही कार्यक्रम है, इससे ज्यादा हमें भी नहीं है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, और साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है यहाँ जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर घाटी जो है देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से अब जुड़ने वाली है। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।